नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। 4 महीने के बाद देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। यूपी जातिगत राजनीति की प्रयोगशाला रहा है हमेशा से। जात पात और मजहब के मुद्दों के बीच इस बार क्या मुद्दा किसान भी बनेंगे, बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 10 महीनों से किसान संगठन धरने पर बैठे हैं। क्या यूपी चुनाव के नतीजों पर किसान संगठनों के आंदोलन का कोई असर नजर आएगा? क्या असल किसान भी ऐसा ही सोचते हैं? आखिर यूपी चुनाव में किसान फैक्टर कितना हावी रहने वाला है? आज विनिंग फैक्टर में इसका जवाब यूपी के सीतापुर के किसान देंगे। ये सरकार से हट करके सरकार को भी आउटसोर्स करके चले जाएंगे। जिंदाबाद पीएससी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। कुछ सालों से कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनकी सुनवाई सरकार में नहीं रही। इसीलिए किसानों के लिए हमने तय किया है कि आपके कर्जे माफ करेंगे। जिस अन्नदाता पर सियासी शमशीरें खिंची हैं, जिस अन्नदाता पर सियासत फराटा भर रही है, देश के जिन 14 करोड़ किसानों पर किसान संगठनों की धरना पॉलिटिक्स 10 महीनों से चल रही है, सियासी नफे नुकसान से अलग असल किसान राजनीति के इन दांव पेच को कैसे देखते हैं? खासकर तब जब 4 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या यूपी चुनाव में असल किसान तमाम सियासी समीकरण बदलने का मन बना चुके हैं? असल अन्नदाता के अंतर्मन में कैसा मंथन चल रहा है? क्या यूपी का किसान इस बार नए कृषि कानून बिल को नजर में रखकर वोट करेगा तो यूपी में चुनावी नया इस बार किसकी बीच मझधार में अटकेगी? इस चुनावी नब्ज को टटोलने विनिंग फैक्टर का कारवां जा पहुंचा यूपी के सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में एक अहम सवाल के साथ कि क्या आने वाले चुनाव में किसान बनेंगे एक अहम मुद्दा, और क्या कहता है सीतापुर के किसानों का सियासी मूड मीटर। यही समझने के लिए आज हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, यानी कि खेतों में और गांव में, और जानेंगे सीतापुर के किसानों का सियासी मूड मीटर। सीतापुर में बड़ी आबादी खेती से जुड़ी है। सीतापुर की 7 तहसीलों में करीब 8,24,975 किसान हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सीतापुर में भगवा लहर थी। तब ज्यादातर किसान परिवारों ने बीजेपी पर भरोसा जताया था, जिसका असर चुनाव नतीजों पर साफ नजर आया। किसान फैक्टर के बूते 2017 में सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 7 सीट गई। 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती, जबकि 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया। सवाल है कि किसान संगठनों के आंदोलन के बीच इस बार सीतापुर के असल किसानों का मुद्दा क्या होगा? क्या असल किसानों के लिए मोदी सरकार का नया कृषि कानून चुनावी मुद्दा है? किसानों के मन के सियासी हाल को जानने के लिए इस वक्त हम सीतापुर जनपद के इमलिया सुल्तानपुर गांव में हैं। जी हाँ, पूरा गांव है, खालिस गांव। देख सकते हैं पीछे चारा काटा जा रहा है, भैंसें बंधी हैं और कुछ लोग भी बैठे हैं यहाँ, जैसे अमूमन गांव में देखा जाता है। गाने सुनते हैं आप इमली के पेड़ की छांव में, है ना। तो गांव भी इमलिया नीम का पेड़ है। क्या नाम है आपका? सत्यपाल सिंह। सतपाल सिंह। बड़ा माहौल चल रहा है, किसान किसान किसान। आपके यहाँ तो बगल में लखीमपुर में इतना हंगामा हो गया। क्या लग रहा है, सब चुनावी कवायद है? हाँ, जो हो रहा है उससे तो यही लग रहा है। वही लग रहा है जी। तो आप लोग किसान हैं, किसानों पे कुछ फर्क पड़ रहा है? कोई किसान फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसानों का क्या हाल है? हमारे यहाँ नहीं फर्क पड़ रहा है। हमारे यहाँ किसान संतुष्ट है। संतुष्ट है? किन से? हमारी दोनों सरकारों से हम संतुष्ट हैं। मतलब योगी मोदी दोनों से हैं? तो ये लोग तो कह रहे हैं कि ये तो किसानों को गुलाम ही बना देंगे, क्या कृषक कानून बिल और ये तमाम बातें जो कह रहे हैं। हाँ, इनका कोई निजी अपना हित होगा। निजी हित हाँ। होगा। हाँ। तो ये कह रहे हैं। हमको लगता है जैसे इस समय अभी डीएपी के दाम बढ़े, सरकार ने सब्सिडी कर दी 1200 रुपये की। खाद हमको मिल रही है, मूल्य उसका 2400 है। 1200 सरकार दे रही है। 1200 सरकार दे रही है जी। और डीजल पेट्रोल पे भी तो सब्सिडी मिल रही है। डीजल पेट्रोल पे ये हमको लगता है ये है कि ये तो 100 की चीज़ें हैं। डीजल थोड़ा समस्या थी,
शौक की कैसी चीजें हैं आपका? वो जो जैसे पानी का इंजन है वो नहीं, कैसे चलता इंजन क्या इतना बढ़िया काम हुआ है इस सरकार में। पहली बात ये तारीफ करने वाली आपने कहा, बहुत अच्छी बात कि सारे गांव बिजली हो गई है। इतने यहाँ समरसेबल और ट्यूबवेल्स बन गए हैं, सबको कनेक्शन मिल गया है। और इधर गन्ने की खेती ज्यादा है। सबसे ज़्यादा गन्ने मेन यहाँ जो है गन्ने आधार है किसान। लेकिन गन्ने की कीमत जो अभी बढ़ाई गई वो सिर्फ 25 रुपए बढ़ाई गई पर क्विंटल। हाँ ये है, लेकिन दूसरे राज्यों से उससे आप प्रसन्न हैं? नहीं प्रसन्न क्या है, 25 बढ़ गया इसलिए प्रसन्न है। होना तो हमको ये था कि करीब 400 रुपये होता तो अच्छा होता। यही कहा भी गया था पिछले बार जब चुनाव में आपसे ये वादा भी किया गया था, जी जी, लेकिन वो तो हुआ नहीं। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अब बढ़ाया है 4 साल बाद 25 रुपये। आप खुश हैं या नाराज हैं? नहीं खुश है इसलिए कि चलिए 25 बढ़ गया, जो अब पैसा मिल जाता है। पैसा मिल जाए बस सबसे बड़ी खुशी बात ये है। ऐसे तो नहीं कह रहे हैं कि भागते भूत की लंगोटी ही सही जो मिल जाए। नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि 400 रुपये होता है बढ़िया होता। तो अब की बार फिर किसकी सरकार? अब हम तो भाजपा को ही करेंगे। बीजेपी न्यू विकास मॉडल को लेकर चुनावी रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। सीतापुर गन्ना किसानों का गढ़ माना जाता है। यहाँ 5 बड़ी गन्ना मिल है, लेकिन विकास के नक्शे पर सीतापुर का असल किसान कहाँ ठहरता है ये समझना भी जरूरी है। यूपी सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो 72% बकाया गन्ना मूल्य सरकार भुगतान कर चुकी है। बकाया गन्ना भुगतान में सीतापुर दूसरे पायदान पर है। 2020 में 5 चीनी मिलों ने 5,80,53,000 क्विंटल गन्ने की पेराई की। किसानों को 1,863.13 करोड़ का गन्ना भुगतान होना था। इस रकम में से 1,361.39 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। सीतापुर में असल किसान धान की खेती से भी जुड़े हैं। ज्यादातर खेती बारिश पर निर्भर है। ऐसे में कभी बेमौसम बरसात और कभी सूखा किसानों की मेहनत को बट्टा लगाता है। मोदी सरकार किसानों के इस दर्द का मरहम किसान सम्मान निधि योजना को मानती है। कृषि कानून पर मचे घमासान के बीच ये जानना भी जरूरी था कि सीतापुर के किसानों को केंद्र से राहत मिली या नहीं। बताओ कि क्या खेती करे तो? यही गन्ना धान। गन्ना धान? हाँ गेहूँ। खेती अच्छी है? हाँ खेती। और बारिश जो हुई थी अभी धान गिरे हैं? अरे या तो फिर कुदरत के देन है, कभी बारिश कभी सूखा। सूखा। कितने एकड़ की किसानी है? 1 एकड़ की है। 1 एकड़ की। अच्छा 6,000 रुपये पावत होगी ना भैया? 6,000 जो मिल रहा है? मिलते कहाँ है। हाँ मिल रहा है। हाँ हाँ कितनी बार मिला? 4-5 बार मिल चुका है। कितने पैसे? 2-2 हज़ार रुपये। 10,000 रुपये पालियो फ्री में? और का? और का? तो का फ्री में तो पालियो। वोट कहाँ दिए भैया इस बार? वोट बीजेपी का देगा। बीजेपी के देवे? ऐसा का है बीजेपी में भैया? और का जानते नहीं, हमें मिल तो सुविधा है। कौन सा सुविधा मिलता है? लाइट बढ़िया दे रहे। और का गल्ला पाती बढ़िया मिल रहा। अच्छा वो फ्री वाला 5 किलो? अरे तो वो तो लेके तुम बाजार में बेच देते होगे। बेचे का है खाइबा। अच्छा खाइबा। तो बीजेपी पसंद है? हाँ बीजेपी पसंद है। गांव से निकलकर हम इमलिया सुल्तानपुर गांव के पीछे खेतों की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे एक माता का मंदिर है। यहाँ पे चाचा से मुलाकात हो गई है। चुनाव का माहौल चल रहा है जी। हाँ इस बार के चुनाव के पहले किसानों की बड़ी बात हो रही है जी। किसान मुद्दा है, किसान मुद्दा है। आंदोलन पर बैठे किसान कहते हैं कि हम दिखा देंगे इस बार जी। तो क्या किसान क्या दिखाने को तैयार बैठे हैं? सच बात यह है कि किसान कहने को तो मुद्दा है, मुद्दा नहीं है भाई। हम नहीं मानते कोई मुद्दा है किसान का। चुनावी मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के प्रति? सरकार के प्रति देखिए किसान वो एक तो उन्होंने पहला ही गेम खेला, उन्होंने 6,000 रुपये वो 2-2 हज़ार करके देना शुरू कर दिया। किसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की है जो ये फ्री में गेहूँ और चावल ये दे रहे हैं, इसकी वजह से मैन पावर कम हो गई किसान की। बड़े किसानों की? बड़े किसानों। तो आप इस सरकार से खुश हैं? तो नहीं खुश क्या बताएं, खुश तो मजबूरी वाली है। आप बता दें खुश इसलिए हैं कि कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है? नहीं है। विकल्प मिल जाए तो छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। कोई विकल्प ही नहीं। आप ही हमको विकल्प सुझा दीजिए कि फलां विकल्प है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, कोई बताए हमको कोई किसी की कोई विकल्प इसके अगेंस्ट। तो यही लोग तो थे पहले, यही लोग तो थे। नहीं कौन था? इसके पहले सपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। तो ये था कि उसके पहले कांग्रेस तो उसमें ये था सपा की सरकार थी तो ईद बकरीद मुहर्रम में क्या नाम जो है लाइट मिलती थी, होली दिवाली उसमें नहीं मतलब जो है देते थे, ये करते थे वो तो केवल ये तो जी बिल्कुल ये तो उन्हीं को खुश रखते थे। अच्छा ये बताइए जो कृषक कानून बिल है ये इस इलाके के किसानों के लिए कोई मुद्दा है? नहीं इधर तो कृषक कानून बिल का कोई मुद्दा है ही नहीं। इस सरकार से तो मैं बहुत ही
मुतमईन हूँ। वैसे कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा कुछ वैसे खुश होने वाली बात नहीं, लेकिन विकल्प नहीं है। अब आप इनके पुत्र हैं, आपको लगता है कोई विकल्प है? विकल्प इससे पहले वाली जो सरकार चल रही थी, क्या उसने काम नहीं किया है? कौन सी वाली सरकार? अखिलेश की सरकार। अच्छा, साइकिल वाले। उनके काम को जो है अपना नाम दिया जा रहा है, क्या जनता जानती नहीं है? तो पिताजी को तो पसंद नहीं आ रहे हैं। अब उनकी अपनी राय है, वो उनकी अपनी राय है। तो आपको अखिलेश पसंद है? बिल्कुल पसंद। और पिताजी को योगी जी पसंद है? हाँ, अब उनकी अपनी सोच अच्छा, है। आपको योगी जी नापसंद क्यों है? एक तानाशाही के शासन जो चला रहे हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तानाशाही? बिल्कुल तानाशाही। कैसे है तानाशाही? तानाशाही ये है कि डिक्टेटरशिप जो उन्होंने बोला है वही चलेगा। पिता पुत्र हैं, पापा जी को पसंद है योगी जी और आलोक, शायद इनके छोटे पुत्र हैं। कहा जाता है कि छोटा बच्चा जो है मुंह लगा होता है, यहीं पे राजनीतिक विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये विरोध नहीं है, यही हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है। आगे चलेंगे और भी किसानों से बात करेंगे। ये बात कुछ खास थी, इसलिए पहले दिखा दी। सीतापुर में किसान परिवर्तन की राह ताक रहे हैं। सरकार से नाराजगी है, लेकिन बदलाव की दलील भी। मुद्दा विकास का है। ऐसे में सीतापुर के विकास मीटर का कांटा कहां टिका है? यूपी सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 के बाद योगी सरकार ने सीतापुर को 167 परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं की लागत 484.41 करोड़ रुपए है। किसानों के विकास के साथ ही 2017 के यूपी चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में छोटे किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया था, जिसका असर चुनाव नतीजों पर भी दिखा था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के आंकड़े बताते हैं कि साल 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने सबसे पहले प्रदेश के 86,000 किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। यही नहीं, सरकार ने रिकॉर्ड खाद्यान्न की खरीद MSP पर की है। इसका भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। असल मुद्दा ये है कि सीतापुर के किसानों को क्या मिला, कितना मिला, किससे मिला। अब इसकी भी पड़ताल जरूरी थी। देश में तो चुनाव ही होता है, जात पात धर्म मजहब, अंसारी शुक्ला त्रिपाठी खान, इसके ऊपर जी। तो यहाँ हमारे गांव में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। हमारे गांव में इमलिया सुल्तानपुर में बहुत अच्छा माहौल रहता है। हम भाई बंदी तरीके से रहते हैं, सबके यहाँ आना जाना होता है। कोई भी त्योहार हो हम लोग साथ मिलके मनाते हैं। तो ये बताइए, आप भी किसान हैं? जी। तो हम किसानों को ही ढूंढ रहे हैं। जी, किसान का कोई मजहब नहीं होता। जी। आप उपजाएंगे, हम खाएंगे, हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान तो किसान है, अन्नदाता है। लेकिन इस बार चुनाव में बहुत जितना भी आ रहा है सब किसान किसान। आपके बगल में लखीमपुर है, इतना हंगामा हुआ। प्रियंका गांधी आप ही के यहाँ 3 दिन गिरफ्तार रही हैं। तमाम नेता पहुंच गए इधर। क्या लग रहा है माहौल? किसान का मूड क्या है? किसान का मूड इस बार तो समाजवादी पार्टी का है। किसान समाजवादी की तरफ मुड़ रहा है, अखिलेश जी की तरफ। जी, अखिलेश जी की तरफ। जी। क्यों? उनको अच्छा लगता है, अखिलेश जी ने विकास किया है। अब तक की पड़ताल में ये समझ आने लगा था कि सीतापुर के असल किसानों के लिए विकास बड़ा मुद्दा है। बुनियादी सुविधाएं तो यहाँ हैं, लेकिन खेती के लिए बिजली के बड़े दाम किसानों को कचोटते हैं। सीतापुर में जात पात और मजहब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा रोटी रोजगार का है, मुद्दा विकास का है, मुद्दा कानून व्यवस्था का है, मुद्दा वक्त पर फसल खरीद का भी है। तो क्या यही मुद्दे 2022 के चुनाव में हावी होंगे? ये जानने के लिए हम सीतापुर के दूसरे इलाकों में भी पहुंचे। किसानों के मन का हाल जानते जानते इस वक्त हम सीतापुर जनपद के पसनैका गांव में पहुंच गए। बहुत सुकून है, शांति है, चिड़ियों की आवाज आ रही है। बाद में सुनाएंगे, पहले किसानों से मिलते हैं। बस वही अपना यूपी में योगी है। आप लोग तो हंगामा किए हुए, पूरा दिल्ली जाम किया हुआ किसानों ने बैठ के। आप ही लोग हैं ना? वो किसान कहाँ है? तो कौन है वो आतंकवादी हैं। है? वो आतंकवादी हैं, वो अय्यास हैं, वो दूसरे की फंडिंग पे वहाँ अय्यासी कर रहे हैं। कोई धरना प्रदर्शन उनका है? वो तो कह रहे हैं कि किसानों का सब सर्वनाश कर देगा ये कृषक कानून बिल और फलाना। हुआ तो भैया हम टीवी पर देख रहे हैं, वहाँ हत्या हुई रही है, नाला के किनारे अय्यासी हुई रही है, वहाँ बदतमीजी हुई रही है। किसान कहाँ? किसान तो हम जो धान काटे दुआरे डारे न, दाएँ पीट रहे न, गन्ना गोड़ रहे न है,
खेती पाती के रहे भैंसी गाय में चारा पट्टा बनाए तो रहे। आपको ये जो सरकार है योगी जी वाली, ये अच्छी लग रही है? अरे बहुत अच्छी लग रही है, सुकून में है, सोई हन हम अभी दुआरे रुपया डाल दी, कोई छुइया ना ये है, मतलब कह रहे कि ऐसे नोट रख दो कोई उठा के नहीं कोई ले उठा के नहीं ले जाने वाला है। इतनी शांति है, चारों तरफ सुकून है, चारों इतना बढ़िया लॉ एंड इतना बढ़िया लाइन ऑर्डर है। हाँ। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तो कहता है कि बहुत अपराध है। कहाँ कौन कहत है अपराध है? सरकारी डाटा जितने माफिया रहे वो सब जेल में पहुंच गए, अपराधी कहाँ रह गए उत्तर प्रदेश में? यहाँ हम लोग भले आदमी बचे बस। 9 विधानसभा सीट वाले सीतापुर जिले में कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर मुसलमान वोटरों का दबदबा है। यहाँ ज्यादातर मुस्लिम परिवार भी खेती से जुड़े हैं। एक फैक्टर ये भी है कि सीतापुर में चुनावी नैया उसी की पार लगती है जिसे मुसलमान एक मुश्त वोट देते हैं। जिन सीटों पर मुस्लिम गेम चेंजर हैं उनमें सीतापुर सदर सीट, लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद सीट शामिल हैं। इन सीटों पर 50-50 हजार से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। सीतापुर का जातीय समीकरण देखें तो हिंदू करीब 79.29%, मुस्लिम 19.93%, सिख 0.26%, ईसाई 0.15% हैं। किसानों के बुनियादी मुद्दों के बीच सीतापुर में क्या कास्ट फैक्टर भी हार जीत के समीकरण तय करेगा, इसका मुकम्मल जवाब और भी चौंकाने वाला है। बड़ा बवाल चल रहा है पंडित ठाकुर, क्या सब चल रहा है सब? अरे यहाँ तो एक ही चौकी पे बैठे हैं। हम सब लोग किसान हैं और सबसे पहले आपके जो TV9 को हम धन्यवाद देते हैं। ये पहला चैनल है, हमें लगता है जो हमने देखा अपने क्षेत्र में, पहली बार गांव में आया है। गांव की 60% आबादी जो है देश की गांव में रहती है, तो अब हम लोगों की भी आवाज़ जाएगी। अब हम लोग किसान हैं, किसान मुद्दे की ही बात करेंगे। जब से आए हैं योगी बाबा, इन्होंने क्रेशर वगैरह लगा दी। अब जब क्रेशर वगैरह लगा दी तो जो गन्ना किसान है, जो गरीब किसान है, वो जब जाता है तो उसको मारे मारे फिरना नहीं है। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ थी, वो मनमाने रेट से लेती थी। अब कुछ यहाँ पर बड़ी बड़ी क्रेशर लग गए हैं, तो हमारे गन्ने का रेट इस साल पहली बार लगभग वो रेट है, लगभग थोड़ा 10-20 रुपए का अंतर है जो सरकारी रेट होता था। इससे अरे 350 रुपये सरकार ये हो गया है, 325 रुपए। हाँ, 300 के लगभग रेट इस समय चल रहा, वरना इस समय चल रहा होता 150। सीतापुर से आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते बाबा नागार्जुन की 2 पंक्तियां, खुली जीभ का जादू देखो, कबीरा देखो, दादू देखो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।